कहिए कैसे हैं आप? लोग हमें दबाते क्यों हैं? देखिए, इस बात का ना बिल्कुल सीधा सीधा जवाब है, क्योंकि हम दबते हैं। अब हम दबेंगे ही नहीं तो कोई हमें दबा सकता है क्या? हाँ, पर सोचने वाली बात ये जरूर है कि हम दबते क्यों हैं। भाई, हम ऐसा क्या करें कि लोग जुर्रत ही ना करें हमें दबाने की। तो आज की वीडियो इसी बारे में। पहली बात, लोग इसलिए हमें दबाते हैं क्योंकि हम शरीफ हैं, हम काइंड हार्टेड हैं, हम केयरिंग हैं, हम लविंग हैं, हम लोगों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते। पर लोग हैं, समझते ही नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा ना। बेशक बेशक अदब से सिर झुकाना हमारी फितरत में शामिल था, पर हम क्या झुके, लोग तो खुद को ही खुदा समझ बैठे। फिर लोगों को ये समझना चाहिए, तहजीब, अदब, सलीका भी कुछ है। हर झुका हुआ शख्स बेचारा थोड़ी ना होता है, ये समझना चाहिए ना। पर लोग तो कमाल हैं। मतलब लोग तो हमें धोखा देकर खुद तो अक्लमंद हो गए और हम भरोसा करके गुनाहगार हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें लेना है समझदारी से काम। लोग तो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, तो थोड़ी सी स्मार्टनेस हमें भी आनी चाहिए कि नहीं, कि सारा ठेका दूसरों ने लिया हुआ है, तो हमें भी समझदार बनना है। वरना जो लोग हम झुकते हैं ना, लोग हमारी पीठ का पायदान बनाने में ना थोड़ी सी भी देर नहीं लगाएंगे। मतलब इस बात की गहराई को हमें समझना ही होगा। अब आती है दूसरी बात, लोग दबाते हैं क्योंकि हम डरते हैं ना करने से। हम ना नहीं कर सकते ना भाई, हमें डर लगता है कि हमने अगर ना की, वो हमसे नाराज ना हो जाए, हमसे गुस्सा ना हो जाए, हमें छोड़ के ना चला जाए, हम अकेले ना पड़ जाएं। इसलिए मतलब खुद से ऊपर होकर, खुद से मतलब बहुत अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर कर हम दूसरों की हर बात मानते रहते हैं। अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जिंदगी गुजर गई दूसरों को खुश करते करते। जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए, और जो खुश हुए वो अपने ना थे। इसलिए ना थोड़ी सी अपनी वैल्यू बना के रखिए। देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब हम किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं ना, हमेशा खड़े रहते हैं, वो ना हमें फॉर ग्रांटेड ले लेता है। मतलब वो हमारी वैल्यू करना ही बंद कर देता है। ये होता है और ये होता ही है, इसलिए थोड़ी तो अपनी वैल्यू बना के रखनी ही पड़ेगी, हमें रखनी ही पड़ेगी। अब आती है तीसरी बात, लोग दबाते हैं क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम उनके ऊपर निर्भर हैं। तो वो ये सोचते हैं कि इसका काम तो हमारे बिना चलेगा नहीं, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाने लगते हैं। फायदा कैसे? कई बार हमें धुतकार भी देते हैं, कई बार हमें ठोकर भी मार देते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि बस मैं ही हूं, ये तो मेरा मतलब गुलाम है। इस तरह की सोच रखते हैं। और हम क्या करते हैं? हम जी हजूरी करते रहते हैं, मतलब हम डिपेंडेंट है ना उनके ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता है क्या करना चाहिए, दूसरों के पैरों पर गिरकर प्रतिष्ठा पाने की बजाय ना अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने का ठान लेना चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ। देखिए, ये जो होती है ना हाथ की लकीरें, इसके आगे क्या है? उंगलियां हैं। यूं ही नहीं बनाई ईश्वर ने, हाथ की लकीरों के आगे यूं ही नहीं बनी हुई उंगलियां। ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। मेहनत कीजिए, दिन रात लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए, कुछ बन के दिखाइए, और हम कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हमें बनना पड़ेगा। वो इसलिए कि लोग खैरियत तो कम, हैसियत ज्यादा पूछते हैं। हाँ, एक समय था जब आयु का सम्मान होता था, एज का, कि ये बड़ा है, इसका सम्मान करना, आयु का सम्मान होता था। आज की एज में, आज के समय में आय का सम्मान होता है। जिसके पास जितना पैसा ना, उसी हिसाब से उसको सम्मान मिलता है। तो हमें कुछ तो अपनी वैल्यू बना के रखनी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? अब आती है चौथी बात, लोग इसलिए दबाते हैं क्योंकि हम खुद को काबिल ही नहीं समझते। देखिए, दो तरह की कमजोरियां होती हैं हमारे अंदर। पहली कमजोरी तो ये कि हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो देखो कितना अमीर है, वो देखो कितना सुंदर है ना, वो देखो कितना इंटेलिजेंट है, मैं बिल्कुल यूजलेस, बेकार, मैं बिल्कुल नकारा। खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो देखिए, परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है, प्लस माइनस पॉइंट्स हर एक में होते हैं। अपनी लाइफ में, मतलब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? अपना माइनस पॉइंट जानना। वो इसलिए कि हम माइनस पॉइंट अपना जानेंगे, फिर हम उसको इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करके हम खुद को ठीक कर सकते हैं।
और जो हमारे प्लस पॉइंट है, जो हमारी खास बात है, उसको तो हम उभार ही सकते हैं ना, कि नहीं उभार सकते? ये चीज़ तो हमें करनी चाहिए। हम अपने आप को ना बहुत कम आंकते हैं, जबकि कैपेबिलिटीज हम में औरों से भी कहीं बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरी बात कि दूसरे को ना एकदम से अपना समझ लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। देखिए, जिंदगी की पिच पे ना बहुत सावधानी से खेलना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो पास खड़े लोग होते हैं ना, बिल्कुल करीबी लोग होते हैं, वही स्टंपिंग करते हैं। तो सोच समझ कर, समझ रहे हैं आप इस बात को, बहुत सोच समझकर। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एकदम दबंग स्टाइल में आ जाएं। हमें ना बहुत समझदारी से काम लेना है, बहुत सोच समझकर चलना है, क्योंकि हमें अपनी वैल्यू बना के रखनी है ना। इसलिए भगवान से जब भी हम दुआ मांगे ना, ये दुआ कभी नहीं मांगनी कि सारी दुनिया मेरे आगे झुके। ये दुआ मांगनी है कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे झुका ना पाए। लोगों की तो आदत है दबाने की, मतलब आदत होती है ना, बस दबा रहे हैं, पर वो भूल जाते हैं कि मैं क्या हूं, मैं बीज हूं। मेरी तो ये आदत है धरती का सीना चीर कर उगाने की। इस चीज को भूलना नहीं है। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।